तो गाइस आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 17 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जीनू किम की स्पिरिट ने दोबारा से फ्यूचर एंचोल के सामने टीवी चला दी होती है, जहां पे फाइनली जीनू किम फ्यूचर एंचोल को ये दिखाने वाला होता है कि सेकंड इंसिडेंट में क्या हुआ था। और इस बार फ्यूचर एंचोल यहाँ पे कोई भी बकचोदी नहीं करता, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा नर्वस होता है कि आखिर सेकंड इंसिडेंट में हुआ क्या होगा, क्योंकि इस इंसिडेंट को रिजॉल्व करना फ्यूचर एंचोल के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो खैर इसके बाद टीवी में प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका होता है और हम देखते हैं पास्ट का सीन, जहाँ पे जीनू किम जिनशॉल के साथ होता है ट्रिप में। और ऑब्वियसली ये वो वाली टाइमलाइन है जहाँ पे फ्यूचर एंचोल जीनू किम की बॉडी के अंदर नहीं था। यहाँ पे जीनू किम असली जीनू किम है। हम देखते हैं जैसे ही जिनशॉल यहाँ से जाने वाली होती है, जीनू उसका हाथ पकड़ के उसको रोक देता है। जीनू के अंदर जिनशॉल को रोकने की ये जो हिम्मत आई होती है वो शैंगमैन के कार्ड की वजह से आई होती है, क्योंकि शैंगमैन ने जो उसको कार्ड दिया था उसके अंदर लिखा था करेज। लेकिन जिनशॉल को रोकने के इस फैसले से जीनू किम की लाइफ बदल चुकी होती है, यानी कि बदलने वाली होती है। इसके बाद से हम देखते हैं जिनशॉल और जीनू किम और भी ज्यादा पक्के दोस्त बन चुके होते हैं और भी क्लोज हो चुके होते हैं, और ये दोनों स्कूल में भी साथ में समय बिताया करते हैं। हालांकि जिनशॉल जीनू किम के जैसे लूजर नहीं होती, उसके बावजूद भी वो जीनू किम के साथ रहती है। लेकिन फिर भी जिनशॉल ऐसी लड़की नहीं होती जिसके काफी सारे दोस्त होंगे। जिनशॉल के भी कोई खास दोस्त नहीं होते, और क्योंकि जिनशॉल स्कूल की लीडर भी होती है इसलिए बच्चे उससे डरते हैं कहीं वो टीचर से शिकायत न कर दे उनकी। और जिनशॉल एक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की होती है कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जिनशॉल बस वही करती है जो उसका मन करता है और गलत चीज के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती है। और ऑब्वियसली जीनू को ये लड़की पसंद आने लगती होती है, और जिनशॉल भी अपने तरीके से जीनू के साथ फ्लर्ट करती है। जैसे कि उसके हाथ में एक नोट चिपका देती है जिसमें लिखा होता है मैं तुम्हें डी मैरिज दे दूंगी अगर तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए नहीं गए। मतलब सच में ये एक बहुत ही ज्यादा क्यूट लव स्टोरी टाइप की लग रही है, और इस क्यूट लव स्टोरी की वजह से जीनू किम को ऐसा लग रहा होता है कि ये लड़की भी सच में उसको पसंद करती है, और शायद ऐसा होता भी है। और जीनू जब जब इस लड़की के साथ होता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स भूल जाता है कि कैसे उसको परेशान किया जाता है स्कूल में, क्योंकि जिनशॉल इतनी ज्यादा अच्छी लड़की होती है कि वो किसी को मतलब जज भी नहीं करती। जैसे जीनू को बाकी लोग जज करते हैं, वो जीनू को बिल्कुल जज नहीं करती कि जीनू कमजोर है या फिर कैसा है। ये दोनों जब बैठ के खाना खा रहे होते हैं, इतने में ही जिनशॉल अपने बगल में देखती है जहाँ पे एक लड़का और लड़की बैठे हुए होते हैं जो कि ऑब्वियसली कपल्स होते हैं, और एक दूसरे को अपने हाथ से प्यार से खाना खिला रहे होते हैं। जीनू भी वो सब कुछ देख लेता है और जिनशॉल को कहता है, हे जिनशॉल, क्या तुम किसी को डेट नहीं कर रही हो? जिनशॉल ये सुन के शर्मा जाती है और कहती है, क्या डेटिंग? लेकिन एक स्टूडेंट को वो नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए बस। और वैसे भी मैं स्कूल की लीडर हूँ, मेरे पास इन सारी चीजों के लिए वक्त नहीं है। लेकिन तुमने मुझसे ये क्यों पूछा? जीनू कहता है, वेल मैंने तुमसे ये इसलिए पूछा क्योंकि तुम सच में काफी ज्यादा सुंदर हो, और इसलिए काफी सारे लड़के तुम्हें जरूर पसंद करते होंगे। तुम काफी ज्यादा फेमस हो स्कूल में। भले ही जिनशॉल एक काफी ज्यादा जिम्मेदार लड़की होती है, काफी ज्यादा अच्छी लड़की होती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्यार तो प्यार होता है। वो अपने खाने में से जीनू किम को एक पीस देती है खाने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वो लड़का लड़की दे रहे होते हैं। हालांकि जिनशॉल ये चीज करने में शर्मा रही होती है, लेकिन ये चीज ये तो क्लियर करती है कि वो जीनू किम को पसंद करती है, और जीनू को ये सारी चीजें ऐसे फील हो रही होती है जैसे वो कोई सपना देख रहा है, क्योंकि असली में तो उसके साथ ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ होता। तो खैर इन दोनों की क्यूट सी लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी होती है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शैंगमिन को, जो कि अभी कार्ड खेल रहा होता है बैठ के। एंचोल भी अभी शैंगमिन के बगल में ही होता है और कहता है, शैंगमिन, क्या तुझे सच में ये कार्ड खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है? शैंगमिन कहता है, हाँ मजा तो आता है। एंचोल कहता है, लेकिन जिसके साथ अगर मैं कार्ड खेल रहा हूँगा मैं उसको ही मार दूंगा तो मैं कार्ड में जीत जाऊंगा ना आराम से। सच में ये गेम काफी ज्यादा बोरिंग है, तो इस गेम को कैसे खेल लेता है? और अभी जो तेरे हाथ में ये कार्ड है, इस कार्ड से क्या होता है? शैंगमैन कहता है, ये एक समनिंग कार्ड है, इससे हम अपना गुलाम समन करते हैं। इसी के साथ एंचोल जीनू का कॉलर पकड़ के उसको यहाँ पे ले आता है और कहता है, देख गुलाम तो मेरे पास भी है। अभी एंचोल का यानी कि पास्ट एंचोल का पूरा प्लान होता है जीनू किम को परेशान करने का, लेकिन शैंगमैन ये चीज होने से रोक देता है और कहता है, कम ऑन एंचोल, जीनू को परेशान करना बंद कर, ये सच में काफी बेकार बात है। अगर तू ऐसे ही जीनू किम को परेशान करता रहा तो स्कूल की लीडर तेरे पीछे पड़ जाएगी और तुझे परेशान कर देगी। और इसी वजह से जीनू को ऐसा लग रहा होता है जैसे शैंगमिन एक अच्छा इंसान है, क्योंकि शैंगमिन की ये सोच होती है कि किसी को भी ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए बिना बात के। और फ्यूचर जीनू किम को ये बात अच्छी तरीके से पता होती है कि इस जैसा बंदा उसका दोस्त नहीं बन सकता, लेकिन पास्ट में जीनू किम को ये बात नहीं पता थी। और बेचारा जीनू अभी ये सोच रहा होता है कि शैंगमिन उसका दोस्त है, इसलिए वो उसकी
मदद कर रहा है। साथ ही साथ में शैंगमिन ने जीनू को एक कार्ड भी दिया था जिसमें करेज लिखा था, और इसका मतलब जीनू ये सोचता है कि वो उसकी करेज बढ़ाना चाह रहा है, यानी कि हिम्मत बढ़ाना चाह रहा है अंदर से। इसलिए जीनू किम को लगता है ये उसका दोस्त है। लेकिन पास्ट एंचोल को किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। पास्ट एंचोल को जीनू जब भी दिखता है वो जीनू को मारता है, उसे परेशान करता है। और जब जब जीनू किम को परेशान किया जाता है, जब जब उसे मारा जाता है, तो जिनशॉल उस वक्त वहाँ पे नहीं होती, क्योंकि अगर जिनशॉल वहाँ पे होगी और जीनू को मार खाते हुए देखेगी तो वो जरूर अपनी आवाज उठाएगी, क्योंकि उसे किसी से भी डर नहीं लगता। वैसे भी उस प्यारी लड़की का सपना एक पुलिस ऑफिसर बनना है, एक मतलब इंसाफ का रखवाला बनना है। बट हमारे आसपास ऐसे काफी सारे दरिंदे होते हैं जो किसी स्टूडेंट के सपनों को मार देते हैं, और जीनू को अभी एक ऐसी लड़की पसंद करती है, यानी कि जिनशॉल, जो कि उसकी औकात से बाहर है। और इसीलिए जीनू को ऐसा लग रहा होता है कि अगर जिनशॉल ने उसको मार खाते हुए देख लिया तो वो काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करेगा। इसलिए उसके लिए ये अच्छी बात होती है कि कम से कम वो जिनशॉल के सामने मार नहीं खा रहा है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं पास्ट एंचोल जीनू को घसीट के क्लास से बाहर ले जा रहा होता है, और शैंगमिन, जो कि अभी क्लास के अंदर बैठ के पत्ते खेल रहा होता है, जीनू को कहता है, जीनू बाहर जाते हुए दरवाजे को बंद कर दियो, वहाँ से ठंड अंदर आ रही है। और ये बात भी शैंगमिन ने जीनू को बहुत ही ज्यादा प्यार से कही होती है, और इस वजह से जीनू को और ज्यादा लग रहा होता है जैसे शैंगमिन उसका दोस्त है। जीनू दूर से शैंगमिन को कहता है, ठीक है शैंगमिन, मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। लेकिन एंचोल हरामखोर के पीछे तो हमेशा एक कीड़ा काटता रहता है, इसलिए एंचोल जीनू को बहुत ही मजे लेने के लिए कहता है, अबे ओए, अगर तूने वो दरवाजा बंद करा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। यानी कि जीनू अभी इस कंडीशन में होता है, अगर उसने दरवाजा बंद कर दिया तो एंचोल उसको मारेगा, और अगर उसने दरवाजा बंद नहीं करा तो वो शैंगमिन की बात को गलत ठहरा देगा, यानी कि रिजेक्ट कर देगा उसकी बात को। और वैसे भी जीनू को लग रहा होता है शैंगमिन तो उसका दोस्त है, अगर वो दरवाजा बंद नहीं भी करेगा तो शैंगमिन कुछ नहीं करेगा, लेकिन एंचोल सच में जीनू को जान से मार देगा। वैसे भी जीनू एंचोल से काफी ज्यादा डरता होता है, इसलिए वो एंचोल के कहने में दरवाजा बंद नहीं करता, और शैंगमिन की बात को नजरअंदाज करना जीनू की ये बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती साबित होने वाली है। तो खैर इसके बाद एंचोल तो अपना मस्त करके यहाँ से निकल लेता है, लेकिन एंचोल के जाने के बावजूद भी जीनू दरवाजा बंद नहीं करता, क्योंकि उसे एंचोल से काफी ज्यादा डर लगता है। उसे डर रहता है कि कहीं एंचोल उसे दरवाजा बंद करते हुए देख ना ले। बट इतने में ही शैंगमिन जीनू के पास आ जाता है, और जीनू उसको कहता है, शैंगमिन मुझे माफ कर दो, मैं बस दरवाजा बंद करने ही वाला था। लेकिन शैंगमिन एक उल्टे हाथ का रैपट मारता है जीनू के, जो कि काफी ज्यादा उसके खतरनाक पड़ा होता है। इस रैपट से उसे दर्द भी बहुत ज्यादा हुआ होता है, और साथ ही में झटका भी बहुत ज्यादा लगा होता है, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि शैंगमिन उसका दोस्त है, और उसका दोस्त अभी उसके रैपट बजा रहा होता है। और क्योंकि शैंगमिन जब किसी को मारता है तो वो गिनता नहीं है कि उसने कितने मारे हैं, इसलिए वो जीनू को ही कहता है कि तुझे गिनने होंगे, मैंने तेरे कितने मारे। जीनू बेचारे के खतरनाक तरीके से रैपट पड़े जा रहे होते हैं, और वो गिनते जा रहा होता है कि उसके कितने रैपट पड़े हैं। जीनू बेचारे की मार खा खा के हालत खराब हो चुकी होती है, और काफी सारे बच्चे उसको मार खाते हुए देख रहे होते हैं, और कोई कुछ भी नहीं कर रहा होता। बेचारा जीनू अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको काउंटिंग करनी पड़ रही होती है कि उसने कितनी मार खाई। और शैंगमिन उसको मारते हुए कहता है, ठीक से बोल, ये 40 क्या होता है, ठीक से बोल, मैंने तुझे कितने मारे हैं। जीनू अभी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, बस उसे इस बात की खुशी होती है कि जिनशॉल उसको मार खाते हुए नहीं देख रही है। बट इतने में ही जीनू को जिस बात का डर होता है वो चीज हो जाती है। यहाँ पे जिनशॉल पहुंच जाती है। जिनशॉल को यहाँ पे देखते ही जीनू इतना ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है कि उसको लग रहा होता है कि काश अभी वो मर जाता। लेकिन जिनशॉल को जीनू की हालत देख के काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसकी आंखें नम हो चुकी होती है, यानी कि हल्के हल्के आंसू आ रहे होते हैं उसकी आंखों से। और जिनशॉल चिल्लाते हुए शैंगमिन को कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को इस बात के लिए मारने के लिए कि उसने दरवाजा बंद नहीं करा, और तुम सारे के सारे लोग बस साइड में खड़े होकर देख रहे हो, कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। जीनू उठ जाओ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना जीनू? जीनू तुम ठीक हो है ना? जल्दी से कोई यहाँ पे आओ, मेरी मदद करो जीनू को उठाने में। और जब जिनशॉल ये सारी चीजें बोल रही होती है ना, तो साफ साफ जिनशॉल की आवाज में हमें दर्द दिखाई दे रहा होता है। जीनू को यह बात साफ साफ महसूस हो रही होती है कि उस जैसे लूजर के लिए जिनशॉल की आंखों से आंसू आ रहे हैं और उसकी आवाज में दर्द है। जहाँ अगल बगल का एक भी स्टूडेंट जीनू की मदद नहीं कर रहा होता है, वहीं जिनशॉल जीनू की मदद कर रही होती है, वो भी इतनी इमोशनली। हालांकि इतना प्यार जीनू ने अपनी जिंदगी में पहले कभी देखा ही नहीं होता। और जिनशॉल को इस तरह से देख के और अपने अंदर जो उसका डर पहले से होता है, ये सारे के सारे मिलके एक अलग ही इमोशन बना देते हैं, जिस वजह से जीनू की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। जीनू अभी बिल्कुल लूजर्स की तरह जो कि वो होता है अभी रोने लगता है। और जीनू के ये आंसू देख के जिनशॉल और ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोते रोते शैंगमिन का हाथ पकड़ के उसको प्रिंसिपल ऑफिस ले जाने लगती है और कहती है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें टीचर्स के पास ले जाऊंगी। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? आखिर तुम वहाँ पे खड़े क्यों हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें टीचर्स के पास ले जाऊंगी। शैंगमिन कहता है,
चिल्लाना बंद कर, मुझे काफी ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है। और यहाँ पे अभी हमें शैंगमिन के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। दरअसल शैंगमिन एक इस तरीके का बंदा है जिसे किसी से भी डर नहीं लगता। ना ही उसे टीचर्स की कोई परवाह होती है, ना ही उसे जिनशॉल की कोई परवाह होती है। उसे बस परवाह होती है कि आखिर ये लड़की उसके सामने हल्ला क्यों मचा रही है। और इसके बाद यहाँ पे जो चीज हुई होती है वो इतनी जल्दी हुई होती है कि जीनू को ठीक से कुछ समझ भी नहीं आता। जीनू को बस इतना याद होता है कि शैंगमिन का हाथ जब जिनशॉल के मुंह के पास था तो जिनशॉल का मुंह बहुत ही छोटा लग रहा था उसके हाथ के सामने। और इसका मतलब यह है कि शैंगमिन ने एक बहुत ही घुमा के तगड़ा सा रैपट मारा होता है जिनशॉल के। और ये रैपट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इस रैपट से जिनशॉल बेहोश हो चुकी होती है और खून ही खून जमीन में गिर चुका होता है जिनशॉल का। जिनशॉल को अनकॉन्शियस करने के बाद शैंगमिन कहता है, मैंने तुझे पहले ही बोला था, हल्ला मचाना बंद कर। अभी सारे के सारे स्टूडेंट्स ने देखा होता है स्कूल लीडर को बेहोश होते हुए, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी होती क्योंकि सब शैंगमिन से डर रहे होते हैं। यहाँ तक कि जीनू भी अपना सर झुका के एक जगह पे खड़ा होता है। और ऑब्वियसली हम एक लूजर से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीनू सिर्फ यहाँ पे खड़ा ही नहीं होता बल्कि शैंगमिन के कहने पे वो जिनशॉल का खून भी जमीन से साफ करता है। यानी कि जीनू किम इतना बड़ा लूजर होता है कि उस लड़की के लिए भी अपनी आवाज नहीं उठा पाया होता है जो उसके लिए रो रही थी, जो उसके लिए अपनी आवाज उठा रही थी, और उसके लिए अभी वो अनकॉन्शियस हो गई है। और उल्टा अभी जीनू किम उस लड़की का खून जमीन से साफ कर रहा है शैंगमिन के कहने पे। और यार सच में ये चीज अगर तुम डीपली सोचोगे ना तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। मतलब इन दोनों की जो क्यूट लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी अभी वो बिल्कुल डार्क लव स्टोरी बन चुकी है। मतलब ये लव स्टोरी कहलाने के भी लायक नहीं रही है इस फट्टू की वजह से। और खून साफ करते करते जीनू की नजर दोबारा से जिनशॉल के ऊपर पड़ती है। दरअसल जिनशॉल अभी पूरी तरीके से बेहोश नहीं हुई होती। जिनशॉल अपनी पूरी जिंदगी में आज पहली बार बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और जमीन में कांप रही होती है। इसके बाद शैंगमिन यहाँ से चला जाता है और जिनशॉल जमीन में कराहते हुए बोल रही होती है, जीनू जीनू मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। यानी कि जिनशॉल के जिस तरफ थप्पड़ पड़ा होता है उस कान का पर्दा उसका फट चुका होता है। और ऑब्वियसली इस सब का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि जीनू किम है। अगर उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत होती तो शायद वो जिनशॉल के ये थप्पड़ पड़ने से रोक सकता था। वैसे भी ये सब कुछ जीनू किम की वजह से ही जिनशॉल के साथ हो रहा था, तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी जिनशॉल को बचाने की। और इस सिचुएशन को तुम और ज्यादा डीपली समझो, इसलिए मैं आप लोगों को इस सिचुएशन में रख के देखता हूँ। जरा मुझे बताओ कि कोई लड़की अगर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, जो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो तुम्हें किसी खतरे से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसके ऊपर खतरा आता है तो तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने डर की वजह से उस लड़की के लिए कुछ भी नहीं करोगे, या फिर उस लड़की के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करोगे? या फिर कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो उस लड़की के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे। बट जीनू किम के साथ ऐसा नहीं है। वो अपने डर से उभर ही नहीं पाया होता। और इस हादसे की वजह से जिनशॉल जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की हुआ करती थी, वो एक तरीके के ट्रॉमा में चले जाती है। उसने आज तक सारी छोटी बड़ी शिकायत टीचर्स के पास कही होती है, लेकिन पहली बार उसने अपने ही साथ जो हुआ होता है ये चीज टीचर्स को नहीं कही होती। जिनशॉल के अंदर जो जोश हमेशा से देखा जाता था, उसके अंदर वो जोश भी अब नजर नहीं आता। उसने अपने बाल पहले से बढ़ा लिए होते हैं। उसने सभी लोगों से बात करना पूरी बिल्कुल तरीके से बंद कर दिया होता है। और उसने अपने बाल इसलिए बढ़ाए होते हैं ताकि उसके कान में जो मशीन लगी हुई है जिससे उसे सुनाई देता है वो किसी को दिखाई ना दे। यहाँ तक कि जिनशॉल की विल पावर इतनी ज्यादा टूट चुकी होती है कि उसने अपना पुलिस में शामिल होने का मतलब पुलिस ऑफिसर बनने का सपना भी छोड़ दिया होता है। साथ ही साथ में उसके पास जितनी भी जीनू और उसकी फोटो थी उसने वो सारी की सारी मेमोरीज भी जला दी होती हैं। और जीनू किम एक जगह पे छुप के ये सब कुछ देख रहा होता है कि जिनशॉल क्या कर रही है, और इसलिए वो बैठा बैठा अपनी किस्मत में रो रहा होता है। मतलब यार ये सेकंड इंसिडेंट तो सच में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। सच बताऊं तो मेरे साथ कभी ऐसा होगा तो मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन जिस इंसान ने मेरी मदद करी होगी उसकी मदद जरूर करूंगा चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये बात आपके लिए समझना जरूरी है कि जीनू किम भी उस लड़की की मदद करना चाहता था, बट अपने डर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। इसलिए जीनू किम को उससे भी ज्यादा बुरा लग रहा होगा जितना किसी और बंदे को लग सकता है। और यही सब कुछ हुआ था जीनू किम के दूसरे वाले इंसिडेंट में, जो अभी वो फ्यूचर एंचॉल को बता रहा होता है। फ्यूचर एंचॉल को ये सारी बातें बताने के बाद जीनू की स्पिरिट कहती है, उस हादसे के बाद से मुझे लोगों के क्लोज जाने में काफी ज्यादा डर लगने लगा था। मैं पहले ही अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा अकेला हुआ करता था, लेकिन उस हादसे के बाद से मैं और ज्यादा अकेला हो गया था। मुझे इतना ज्यादा डर लगने लगा था कि जो इंसान मुझसे बात करेगा या फिर मेरे साथ रहेगा उसकी भी किस्मत मेरी ही तरह फूट जाएगी। मेरी जिंदगी जो पहले से ही बहुत ज्यादा बेकार चल रही थी उसने अब बहुत ही ज्यादा बदतर रूप ले लिया था। लेकिन एंचॉल तुझे पता है इससे भी ज्यादा बुरी बात क्या है? वो ये है
कि इस हादसे के साथ मैंने अपना पहला और आखिरी प्यार खो दिया और अगर तुझे अपनी बॉडी में वापस जाना है तो तुझे इस वाले हादसे को रोकना होगा। और यार अभी हमें फ्यूचर एंचॉल के चेहरे में कोई भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमें नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन कायदे से उसे अपने ऊपर गुस्सा तो जरूर आना चाहिए, लेकिन हमें नहीं बताया जाता कि वो क्या सोच रहा है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से एक बार फिर से पास्ट दोहरा रहा होता है। फ्यूचर एंचॉल अभी जीनू किम की बॉडी के अंदर होता है और पास्ट एंचॉल उसको घसीटता हुआ शैंगमिन के पास लेके आता है और कहता है ये मेरा गुलाम है। अभी बिल्कुल वही सब कुछ हो रहा होता है जो पहले हुआ था, लेकिन इस बार जो जीनू किम होता है यानी कि फ्यूचर एंचॉल उसको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। साथ ही साथ में फ्यूचर एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शैंगमिन ने कुछ ऐसा भी करा है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। और जैसे ही पास्ट एंचॉल फ्यूचर एंचॉल को घसीटते हुए दरवाजे से बाहर लेके जाता है तो शैंगमिन बिल्कुल पास्ट की ही तरह फ्यूचर एंचॉल यानी कि जीनू किम से कहता है दरवाजा बंद कर दियो। और अब वो दरवाजा बंद करेगा या फिर नहीं करेगा या फिर आगे क्या होगा, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर निर्भर करेगा जिनशॉल का फ्यूचर और सेकंड इंसिडेंट। तो खैर गाइस चीजें सच में काफी ज्यादा मजेदार हो रही हैं और अगर आपको लगता है कि कोई और भी ऐसा इंसान है जो इस स्टोरी से रिलेट कर सकता है तो आप अपने दोस्तों को भी या फिर उस इंसान को भी ये वीडियो सेंड कर सकते हो। तो खैर गाइस इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।